जो हम सीखेंगे। लाइक जैसा कि मैंने पेन टूल से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया और कुछ इस तरीके से इसे एक कर्व शेप बना ली, एस्केप प्रेस कर लिया। देखें एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, इस जगह गए और ड्रैग किया माउस से ऐसे, और फिर आपको नेक्स्ट मूव राउंड में मिली। आप क्या करते हो, यहाँ पे आर पे होल्ड करके नेक्स्ट मूव स्ट्रेट ले लो और आप अपनी मर्जी से जहाँ पे चाहो इसको मूव कर सकते हो। मैं इस तरीके से यहाँ तक इसको रखता हूँ और एस्केप प्रेस कर लेता हूँ। मुझे इतनी ही लाइन चाहिए, हम इतनी सी लाइन से ही काम चला सकते हैं। अच्छा, शेप टूल लो, अगर आपको ये लाइन यहाँ से लेवल नहीं दिखती, आप शिफ्ट के साथ देखिए आपने शेप टूल लिया, बाद में पेन टूल के ही किया हुआ काम आप अगर सेटिंग करना चाहते हो, ये सिलेक्ट कर लिया आपने, शेप टूल आपके पास मौजूद है, तो आप अपने हैंडल्स की मदद से इसकी सारी सेटिंग को चेंज भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो ये होता है पेन टूल के काम को सुधारने वाला। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब आर्टिस्टिक मीडिया टूल है, ठीक है। आर्टिस्टिक मीडिया टूल क्या काम करेगा, हम इस पर अगर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास टॉप प्रॉपर्टी में देखें तो मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे मौजूद होगी, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ प्रीसेट पे क्लिक करते हैं। ये ब्रश भी हमारे पास है बहुत सारी है, स्टार्टिंग में क्लिक करते हैं प्रीसेट पे। प्रीसेट में हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप्स आ रही होती हैं। आप क्लिक करो इस ऑब्जेक्ट पे, आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इसी शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ से इसके पॉइंट्स को कम करते जाओगे, जितने कम करते जाओगे बस आपने क्लिक करना है, वहाँ पे पॉइंट्स को कम करते जाएं, तो देखिए बड़ी प्यारी प्यारी सी शेप्स यहाँ पे आपके पास क्रिएट होंगी। ये शेप आपके पास आ जाती है, ये शेप आ जाती है। आप इसको लेके कोई सी भी एक शेप लेके बड़े प्यारे तरीके से उस पर काम कर सकते हो। आप यहाँ से ये शेप इसमें ले सकते हो और भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कोई सी भी इसमें ऑब्जेक्ट आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। ये इनमें से कोई सी भी एक चीज़। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे बना लिया, आप क्या करते हो, इसी का जो कॉर्नर है इसको उठा के हम बॉटम यहाँ पे लेके चले जाते हो और इसको आप क्या करते हो, यहाँ तक लेके राइट क्लिक कर दें, ठीक है, और फिर इसी को कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं तो सारे का सारा ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा, तो ये बड़ा प्यारा सा फ्लावर आपके पास क्रिएट हो जाता है। सो आर्टिस्टिक मीडिया से आप बहुत सारे, ये मैं कंट्रोल जेड से वापस ले जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ लगी तो क्लास को रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार बताने से बहुत ज़्यादा लंबी हो जाने वाली है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट ले लेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से ही हम रोटेट कर लेते हैं, यहाँ तक राइट क्लिक कर लिया और फिर कंट्रोल डी या कंट्रोल आर दोनों में से कोई सा भी प्रेस करें, तो देखिए बड़े प्यारे तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट्स में कुछ फ्लावर्स, कुछ ऐसी चीज़ें हमने बनानी हो तो हम क्रिएट कर सकते हैं। सो ये कंट्रोल डी, आर्टिस्टिक मीडिया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगी, ये शेप्स आपके बहुत ज़्यादा ही काम आएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ब्रश का है। ब्रश पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के ब्रशेज़ आ जाते हैं। इसमें क्या है, आर्टिस्टिक है, स्कोरलेस, मुख्तलिफ तरह के। तो आर्टिस्टिक में हमारे पास ये ब्रश होते हैं, हम किसी टेक्स्ट में इसको अप्लाई करना चाहते हैं, ये डायरेक्टली ड्रैग आपने करने हैं, तो इनको आप यहाँ पे क्लिक करते हो और यहाँ से कोई सा भी एक ब्रश ले लेते हो, ठीक है। ये देखिए मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हो। ये आप स्ट्रेट में इस्तेमाल करना चाहते हो इस तरीके से, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और भी मुख्तलिफ तरह की ऑब्जेक्ट्स आपके पास पड़े हुए हैं, ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स हैं, आप किसी लाइन में देना चाहते हो तो आप इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो आर्टिस्टिक मीडिया के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आगे जाके आपको इनमें मज़ीद चीज़ें मैं बताऊँगा जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम की है। तो आप इस तरह से कोई इफेक्ट लेना चाहते हो बॉटम में, टॉप में, किसी भी हवाले से, तो अब यहाँ पे ये टोटल पेंटिंग के इफेक्ट है। कंट्रोल ए प्रेस करके इसको शिफ्ट से अनसेलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे स्प्रे का है। स्प्रे में हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे इफेक्ट पड़े हुए हैं, तो आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो, कहीं पे भी ड्रैगिंग करते हो तो कुछ इस तरीके से बड़े प्यारे तरीके से इफेक्ट आ जाते हैं। इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं, जब भी ड्रैग करेंगे यही कुछ आएगा, तो आप इनको अपने ऑब्जेक्ट में चेक कर लीजिए कंट्रोल जेड करके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कैलीग्राफी के हवाले से कुछ ऑप्शन है। हम कोई वर्ड खुद से टाइप करना चाहते हैं, लाइक ए मैंने यहाँ पे ऐसे बना लिया, ठीक है, और हम यहाँ पे जी का वर्ड यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं या खुद से कोई राइटिंग करना चाहते हैं। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर आपकी अच्छी है तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। लास्ट पे हमारे पास ऑप्शन है एक्सप्रेशन का। तो अगर आप ये चीज़ भी पेन टूल में ही आती है और हम कोई चीज़ बनाना चाहें, खुद से स्केचिंग करना चाहें, तो उसमें ये ऑब्जेक्ट आता है। मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स हमें बनाने हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे कि हम ग्राफिक्स पे काम करते हैं, स्केचिंग पे काम नहीं करते, तो हमें ये टूल इतने ज़्यादा इस्तेमाल में कोई नहीं आते। सो ये पेन टूल में जितने भी ऑप्शन थे, अब हमारे पास
आर्टिस्टिक मीडिया में इसको साथ लेके इसलिए चाह रहा हूँ कि ये बड़ा प्यारा सा इसमें टूल है। आर्टिस्टिक मीडिया में जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। इस ऑब्जेक्ट को, इस आर्टिस्टिक मीडिया को हम आगे जाके बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे 20 पे लाइन है। अगर हम क्या करते हैं, एक जगह पे क्लिक करते हैं, दूसरी जगह पे क्लिक करते हैं, तो तीसरा पॉइंट हमने जब भी देना है, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एस्केप प्रेस कर लेता हूँ और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इस पॉइंट को, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेता हूँ तो एक क्लिक कर दिया स्ट्रेट शिफ्ट के साथ और मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया, मैंने शिफ्ट के साथ यहाँ पे चला गया और शिफ्ट के साथ यहाँ पे चला गया। तो ये स्क्वायर में अगर आपको एक राउंड शेप लेनी हो तो आप इस पे काम कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे एक 4x4 का स्क्वायर लेता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इसी टूल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो इस सर्कल, एक स्क्वायर में हमने इसी के साइज़ का सर्कल लेना तो हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ये हमारे कभी कभी काम आ सकता है, इसको इस्तेमाल कर लें। या इसी के साथ हमारे पास पॉलीलाइन शेप है, हम इसको भी ये ड्रैगिंग करता है, ठीक है। जिस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट होगा, जिस तरीके से हमने आगे पेन टूल का इस्तेमाल किया, अगर डायरेक्टली ड्रैग करेंगे तो ये देखिए पेंसिल की तरह भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली आप इससे पॉइंट्स, जिस तरह से लाइन सेगमेंट से हम काम कर सकते हैं, इसी तरीके से हम इसमें भी काम कर सकते हैं। अच्छा, इसी में 3 पॉइंट कर्व का ऑप्शन है। अगर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे दिया, देखें आपने यहाँ पे क्लिक किया, होल्ड किया, सेकंड पॉइंट आपने यहाँ पे दिया और इसको छोड़ दिया। अब क्या होगा, तीसरा पॉइंट आप जहाँ मर्जी कर्व करना चाहते हो, आप यहाँ पे जाके कर्व करते हो, क्लिक करते हो, तो ये इस तरीके से कोई आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के हम बहुत सारी शेप्स को क्रिएट करना, मतलब मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लेता हूँ और इसके रोटेशन को ऐसे हम कुछ इस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कर देते हैं और फिर कंट्रोल R से रिपीट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्यारी सी शेप्स हमें बनानी हो, कंट्रोल R ज़्यादा बार प्रेस करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके ये टोटल इफ़ेक्ट्स होते हैं बैकग्राउंड्स बनाने में, पैटर्न्स बनाने में। इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें काम आती हैं। अब इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देता हूँ मैं ऐसे रख करके और कंट्रोल G से ग्रुप कर देता हूँ और कलर में इसका क्या करता हूँ, रेड दे देता हूँ या पिंक, ठीक है। हमने यहाँ पे इसके साइज़ को कम कर दिया। अब देखें क्या होता है, हम इसको यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ पे राइट क्लिक कर देते हैं, कॉपी, और कंट्रोल R प्रेस करते हैं। बहुत सारी कॉपी हमने यहाँ पे ले ली और फिर इनको ऐसे राइट क्लिक कर दिया ऐसे करके और फिर सबको सेलेक्ट किया और नीचे शिफ्ट के साथ यहाँ पे लेके चले गए और राइट क्लिक प्रेस कर दिया, ठीक है। और सिलेक्शन कंट्रोल R प्रेस करते हैं, ये यहाँ पे चला गया, फिर सिलेक्शन दी और साइज़ में हमने कमी कर ली। ये कुछ इस तरीके, F2 से जूम कर लेते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमने कुछ इस तरीके से बनाया। अब इसका फ़ायदा क्या है, हम बॉटम में यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट पेज डाउन प्रेस करता हूँ, ये सबसे नीचे चला जाएगा और यहाँ पे कलर हम ब्लैक ऐड कर देते हैं। तो ये देखें बड़ा प्यारा सा एक पैटर्न इफेक्ट हम इसमें आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ से हमने इस तरीके का कोई इफेक्ट बना लिया और या इसी को खाली जूम कर लेते हैं। तो अब देखें आपने नीचे ब्लैक की जगह कोई और कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ब्लू, येलो, तो आप देखें मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो ये काम आप करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा।